9,375 करोड़। यस दोस्तों, एक और मेगा आईपीओ हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है और यह आईपीओ है ज़ोमैटो का आईपीओ। और जैसे कि आपको पता है, इस ज़ोमैटो का आईपीओ को लेके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और जैसे कि आपको पता है, इंडिया का जो फूड डिलीवरी सीन है उसमें ज़ोमैटो और स्विगी यही दो मेजर प्लेयर हैं। और ज़ोमैटो का जो आईपीओ आने वाला है, ये इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए एक मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़ोमैटो से पहले इंडियन मेजर स्टार्टअप में से कोई भी जो कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है। और ज़ोमैटो ही पहला ऐसा स्टार्टअप है जो कि मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडियन स्टार्टअप एक मेच्योर फेज़ में भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में भी कई सारे रिपोर्ट्स के ज़रिए ऑलरेडी खबर आ चुकी है कि जैसे कि पेटीएम हो गया और नाइका डिलीवरी, तो ऐसे कई सारे और भी स्टार्टअप्स हैं जो कि शायद से हम लोग को इसी साल मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है, या फिर आईपीओ वो लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो ज़ोमैटो का जो आईपीओ है, इसको लेके हम लोग इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर जीएमपी जो है या फिर लिस्टिंग गेन है वो आपको मिल सकता है कि नहीं, और अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है तो कितने का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल सकता है, उसके बारे में भी देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये जो ज़ोमैटो का शेयर है ये कैसा हो सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ देख सकते ज़ोमैटो का लोगो है और 2010 में ये स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आपको पता ही है, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज है उससे रिलेटेड इनका मेन काम है। और इनके प्लेटफॉर्म में जो ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स है उसको भी आप डिस्कवर कर सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ज़ोमैटो पहले फूड डिलीवरी से रिलेटेड इनका सर्विसेज नहीं था। मेन जो इनका सर्विसेज था पहले जब स्टार्टिंग में ये उस टाइम इनका जो मेन सर्विस था वो रेस्टोरेंट डिस्कवरी से रिलेटेड ही था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना जो सर्विसेज है वो ग्रो किया और इन्होंने कई सारे जो अलग अलग सर्विसेज जैसे कि हाइपर प्योर हो गया या फिर ज़ोमैटो प्रो, ऐसे कई सारे सर्विसेज लॉन्च किया। और अभी तो जैसे कि आपको पता है, इंडियन जो फूड डिलीवरी सर्विस है इसमें ज़ोमैटो और स्विगी यही दो मेजर प्लेयर रह गया। और बाकी जितने भी डिलीवरी सर्विस है वो मतलब कुछ तो एक्वायर कर लिया है ज़ोमैटो या फिर स्विगी ने, और बाकी जो फूड डिलीवरी जो सर्विसेज है वो तो मतलब मार्केट से ख़त्म ही हो गया। और ज़ोमैटो का अगर बिजनेस देखा जाए तो इनका जो बिज़नेस है वो 23 अलग अलग जो कंट्री है उसमें फैला हुआ है। और इनका जो एक्टिव रेस्टोरेंट है वो देखा जाए तो 1,31,000 इनका रेस्टोरेंट पार्टनर है। और डिलीवरी पार्टनर देखा जाए तो 1,61,000। और इनका जो मंथली फूड ऑर्डर है वो जैसे कि देख सकते 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इनका मंथली कस्टमर है, सब कह सकते हो। तो बहुत मतलब इनका जो बिज़नेस है वो ग्रोइंग मोड में है अभी, और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है ऐसे बिजनेसेस में। और अगर इसका ज़ोमैटो का स्ट्रेंथ्स देखा जाए फिर पॉजिटिव्स देखा जाए तो जैसे कि जानते हैं कि ये लीडिंग फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर है। और इनका जो एक ब्रांड इक्विटी है या फिर ब्रांड इमेज है वो भी बहुत अच्छा है ज़ोमैटो का, ऐसा भी आप कह सकते हो। और एफिशिएंट है। और इनका जैसे कि अभी देखा हम लोगों ने कि इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि 1,31,000 रेस्टोरेंट है और 1,61,000 डिलीवरी पार्टनर है। तो बहुत ग्रोइंग मोड में है, ऐसा आप कह सकते हो। अभी कंपनी का जो प्रोमोटर्स हैं उनके बारे में आप चाहो तो और ज़्यादा डिटेल स्टडी कर सकते हो। दीपांशु गोयल हो गया, फिर जो भी प्रोमोटर हैं उनके बारे में आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। अभी कंपनी का जो और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है लॉन्ग टर्म के लिए जो आना चाह रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रुपीस इन मिलियंस है। और 2000 सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है इधर 2019, 2020, 2021। ओके, तो सबसे पहले कंपनी का टोटल एसेट देख लेते हैं। 2019 में 34,000, 2020 में 29,000, और अगर 2021 की बात की जाए तो 87,000। तो कंपनी का जो एसेट है वो हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का रेवेन्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि 2019 में देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40,000, 2020 में 27,000, और अगर 2021 की बात की जाए तो 21,000। तो जैसे कि रेवेन्यू में हम लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है अगर 2020 की बात की जाए। अभी कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट में है, यानी कंपनी अभी लॉस में है। तो 2019 में 10,000 करोड़ लॉस,
2020 में 23,000 और अगर 2021 की बात की जाए तो 8,000। तो जैसे कि देख सकते कंपनी का जो प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन जो लॉस है वो हम लोग को धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो इंडिया के जितने भी मेजर स्टार्टअप्स हैं उसमें देखेंगे कि अभी भी कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि कई साल हो गया, लेकिन फिर भी अभी वो लोग प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, यानी जो वो अपने इन्वेस्टर्स उन्हीं के पैसे जो है वो बर्न कर रहे हैं। तो ये वैसे कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका जो भी स्टार्टअप्स होता है उनका जो मेन फोकस होता है पहले अपने जो इनिशियल फेज़ में, वो कस्टमर एक्वायर करने में उनका मेन फोकस होता है। तो ज़ोमेटो का जैसे कि हमने देखा प्रॉफिट जो है या फिर लॉस जो है वो हम लोग को धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा साइन है। फ्यूचर में भी देखना होगा कि ज़ोमेटो अपना जो प्रॉफिट है या फिर अपना जो लॉस है उसको किस तरह से कम करके अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। और जो इशू है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो जैसे देख लेते हैं यहाँ जो बिजनेस हैं इनको ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाए, और वो भी जो जनरल बात है जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए। और आईपीओ को डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते आईपीओ 14 जुलाई को ओपन होगा, यानी आप कह सकते हो कि और 6 दिन बाद ये रिलीज़ करने जा रहे हैं आज से अगर बात की जाए। और अगर इसका क्लोजिंग डेट देखा जाए वो 16 जुलाई है, यानी 3 दिन तक आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो ₹1 है, और प्राइस बैंड जो है तो वो 72 से लेके 76 के बीच में है। और आपको जैसे कि आपको पता है आपको 76 रुपीज़ में ही अप्लाई करना होगा, आप इससे कम में अप्लाई मत करना, क्योंकि आपको ऐसे अगर 72 पे या फिर 73 पे अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ अलॉट ही नहीं होगा। और जैसे कि देखिए एक लॉट पे आपको 195 शेयर मिल सकता है, और ये सिर्फ अभी के लिए बीएसई में लिस्ट होने जा रहा है। शायद से मैंने कहीं देखा था ये एनएससी में भी शायद लिस्ट होने जा रहा है, लेकिन शायद से यहाँ कुछ टाइपिंग में एरर भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर इशू साइज़ देखा जाए तो 9,375 करोड़, तो एक बहुत बड़ा आईपीओ है ऐसा भी कह सकते हैं। और फ्रेश इशू जो है वो 9,000 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल यानी प्रोमोटर जो है वो अपना स्टेक कम कर रही है। और ऑफर फॉर सेल देखा जाए तो 375 करोड़। जो इन्फोएज है या फिर Naukri.com वो भी इसका प्रोमोटर है। तो इन्फोएज अपना जो थोड़ा स्टेक है वो कम करने जा रही है, तो इसके लिए ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है। और जैसे कि यहाँ देख सकते 9,000 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कि डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा, तो एक अच्छी बात है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो ये 9,000 करोड़ है कंपनी अपना बिजनेस जो है उसको इंक्रीज़ करने में या फिर उसको ग्रो करने में यूज़ करेगी। और अभी यहाँ और कुछ आईपीओ का टाइम टेबल देख लेते हैं। 14 जुलाई को ये ओपन होने वाला है, 3 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो, 16 जुलाई तक बंद हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 22 जुलाई को, जिनको नहीं मिला 23 जुलाई को रिफ़ंड हो जाएगा जो पैसा है, और 26 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है। और मार्केट में ये 27 जुलाई को लिस्ट होने जा रही है। और जैसे कि आप देख सकते एक लॉट पे 15,000 के अंदर आपको अप्लाई करना होता है, तो 14,820 रुपये एक लॉट पे आपको चाहिए। अगर आप कई सारे लॉट पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो 1,92,000 ऐसे। ओके, तो अभी मेन मुद्दे पर आ जाता है कि आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, या फिर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कैसा है अभी। तो यस दोस्तों, अभी की अगर बात की जाए तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलेगा, लेकिन जैसे कि आपको पता है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो मार्केट के ओवरऑल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या ये जो 14 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है तो अगले 27 जुलाई तक मार्केट का कंडीशन जो है वो कैसा रहेगा, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप चाहो तो रेगुलरली मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। और आप अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हो तो 14 से 16 जुलाई पे आप चाहो तो मार्केट पे क्लोजली मतलब वॉच कर सकते हो कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कैसा चल रहा है। तो अभी की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात की जाए तो ये अभी लगभग हम लोगों को 16 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 22 से 23% आपको लिस्टिंग मिल सकता है अभी की अगर बात की जाए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये जो डेट्स है 14 जुलाई से लेके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आप क्लोजली जब ये ओपन होने जा रहा है 14, 15, 16 इन 3 दिन पे आप लगातार इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ट्रैक करते रहो। और फिर से बता दो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 16 रुपीज़ चल रहा है। तो और लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने देखा कि इसका जो प्रॉफिट तो है नहीं, अगर लॉस देखा जाए तो ये हम लोग को धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में भी शायद से ये स्विगी और ज़ोमेटो यही दो मार्केट में मतलब बड़ा प्लेयर रहेगा, और बाकी जो भी
कंपनी से वो हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चाहो तो और भी जो डिटेल्स है उसके बारे में आप डीपली स्टडी कर सकते हो। मैं फ्यूचर में भी जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तब इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।